और मंचासीन सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधान पार्षद श्री कैलाश प्रसाद जी। हमें थोड़ा सा दिन जुड़ रहा है, 2 मिनट का समय है। उन बच्चों को सम्मानित करना चाहते हैं जो पिछले दिनों प्रतियोगिता में भाग लिए। मैं सबसे पहले सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों का आवाज देता हूं। मैं बता दूं कि पिछले दिनों देश और भारतीय रेल में क्या अच्छा हो रहा है इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इन बच्चों को सम्मानित किया जाना है। इसमें निबंध प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर से अंजलि कुमारी, रूपाली कुमारी, मुस्कान कुमारी। अंजलि कुमारी प्रथम है, आप कृपया आ जाए। सारे बच्चे एक साथ आ जाए। चित्रकला प्रतियोगिता में रंजना भारती, सानू कुमार, निहारिका कुमारी और वाद प्रतियोगिता में ऋतिक कुमार, सुशांत कुमार, युवराज कुमार। आप सभी को एक साथ मैं निवेदन करूंगा, एक साथ सभी बच्चों को दे दिया जाए प्रमाण पत्र। स्कूल के सभी बच्चों को एक साथ दे दें प्रमाण पत्र। समय की कमी है, एक साथ आप दे दें प्लीज। इसके बाद हेलेंस स्कूल के बच्चे आ जाए। हेलेंस स्कूल डुमरा में भी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें वाद प्रतियोगिता में आयुष मिश्रा प्रथम, निधि सिंह द्वितीय, पल्लवी कुमारी तृतीय, निबंध प्रतियोगिता में कन्या कुमारी प्रथम, साक्षी झा द्वितीय, आरव कुमार पार तृतीय। इसी तरह चित्रकला प्रतियोगिता में स्वास्तिक सिंह प्रथम, पुष्पलता सुमन द्वितीय और फिजल सिंह तृतीय स्थान प्राप्त किए। हेलेंस स्कूल के सारे बच्चे एक साथ आ जाए। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी के सारे बच्चे लाइनअप हो जाए। समय की कमी है, माननीय प्रधानमंत्री बस जुड़ने वाले हैं लिंक से, बीसी से, और बस कुछ ही क्षणों में योजना का शिलान्यास किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत 508 ऐतिहासिक रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास उनके पुनर्विकास पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा और ये विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित होंगे। हेलेंस स्कूल के बच्चे कृपया आ जाएं। इसके बाद अपनम पब्लिक स्कूल डुमरा के बच्चे आ जाए। अपनम पब्लिक स्कूल में जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, मैं बता दूं, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम दिनेश कुमार द्वितीय, विवेक कुमार तृतीय, प्रिंस कुमार रहे। इसी तरह चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता प्रथम हर्षराज द्वितीय, अमित कुमार तृतीय, अंश कुमार रहे। और वाद प्रतियोगिता के विजेता में प्रथम आदर्श कुमार द्वितीय, माधवी झा तृतीय, समृद्धि रंजन रहे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से, आप भी कृपया नीचे आ जाए और बच्चों का हौसला अफजाई करें। सभापति महोदय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, प्लीज आप भी नीचे आ जाए, बच्चों का हौसला अफजाई करें। आदरणीय सभापति महोदय के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी कुछ ही क्षणों में जो है और माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री सुनील कुमार पिंटू जी और माननीय सभापति बिहार विधान परिषद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी इन बच्चों को पुरस्कृत करते हुए और मीडिया के लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को पल पल के जो तस्वीर है उसको अपने कैमरे में कैद करते हुए निरंतर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा देश, निरंतर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा देश और तरक्की के नए नजरिए के साथ बढ़ रहा भारतीय रेल विकास के इस कड़ी में सीतामढ़ी जिला भी विकास की रोशनी से नहाएगा। खासकर रेलवे स्टेशन जो कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित होगा। आज सीतामढ़ी जिले के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रेलवे के विकास के साथ बहुमंजिला भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ वातानुकूलित हॉल और बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाएं आप यहाँ पर देखेंगे। और इन सभी बच्चों को सम्मानित करने के बाद माननीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद और माननीय सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जी फिर से स्टेज पर शिरकत करते हुए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों का हौसला अफजाई किया इसके लिए और बिल्कुल विभिन्न विद्यालय के बच्चे इसमें भाग लेकर वे समझे कि किस तरह से
देश और रेल एक साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे विकास की रोशनी से नहा रहा है, कैसे इसकी रोशनी पूरे देश में फैल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, आह्लादित कर देने वाला क्षण, गौरवान्वित कर देना क्षण हम सभी के लिए। माँ सीता की प्रकाश स्थली सीतामढ़ी का रेलवे स्टेशन लिंक कनेक्ट होने में बिल्कुल थोड़ा सा समय है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच मौजूद पूर्व सांसद श्री सीताराम यादव जी मौजूद है, 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे, आपको सुनने के लिए अनुरोध है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधान परिषद के सभापति आदरणीय देवेश ठाकुर जी, इस क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार कुंटी जी, हमारे विधायक, पूर्व विधायक और सीतामढ़ी जिला के विभिन्न कोने से आए हमारे साथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सीतामढ़ी क्षेत्र के विकास के लिए 242 करोड़ देने का काम किया। क्यों नहीं होगा? आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इस देश को, जो 10वें स्थान पर आर्थिक हालत में था देश, उसको नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में 5वें स्थान पर लाने का काम किया। इसलिए अपरंपार पैसा हुआ, इसलिए पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशन को 1 क्लास का बनाया जाता है और बिहार में सबसे ज्यादा 49 रेलवे स्टेशन को इसी तरह विश्व स्तरीय बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने आदरणीय 9 साल में इस देश को दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। और जहां तक विकास की बात है, हमारे अयोध्या का विकास हो गया, मथुरा का विकास हो गया, काशी का विकास हुआ, उधर मध्य प्रदेश में विकास हुआ और जानकी जी का भी मूर्ति जिस तरह अयोध्या में बना है 24 से पहले शिलान्यास हो जाएगा और मां जानकी का उसी तरह अयोध्या की तरह यहाँ भी मूर्ति मां जानकी लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पुनः मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। सीतामढ़ी को 242 करोड़ सिर्फ सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए दिया और पूरे राज्य को अपरंपार विभिन्न मदों में पैसा देकर इस राज्य को, बिहार के राज्य को विकसित करने के लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पैसा दिया। इतना ही नहीं है, नेशनल हाईवे NH जो हमारा लाइफलाइन है, आदरणीय गडकरी ने सिर्फ नेशनल हाईवे में बिहार को 5 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। इसलिए पूरा बिहार रोडों से चकचका चुका है। जो हमारे साथी बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी है तो कोई काम मुमकिन नहीं है, बाकी किसी से कुछ होने वाला नहीं है। इतना ही कहकर मैं तमाम लोगों को नमस्कार अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व सांसद महोदय। और मैं एक बार निवेदन करूंगा, यहाँ जितने भी सदस्य हैं कृपया साइड हो जाए प्लीज। समय हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने का, प्लीज स्क्रीन से हट जाए सभी। हेलो, हमारे जो जवान है आपसे निवेदन कृपया यहाँ खाली करा दें। प्रेस वाले बंधु सभी एक साथ हो जाए, सभी हमारे मीडिया के साथी जो भी है एक साइड हो जाए प्लीज। आपसे निवेदन सभी साइड हो जाए, आप सभी से हमारे भाई और जो भी है कृपया खाली कर दें, सभी छात्र खाली कर दें प्लीज। आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कोमल कुमारी कृपया स्टेज पे आ जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापक, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा। उन्होंने रेलवे को
यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना, रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग। चाहे जम्मू कश्मीर का विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रहे 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन के काम करके आज 508 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले गए। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों में स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में हो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके। नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं मिल सके। हर स्टेशन पर यूथ प्लाजा हो जहाँ पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने मिशन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। हमारे प्रधानमंत्री का सदैव मार्गदर्शन रहता है कि विरासत भी विकास। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच। माननीय प्रधानमंत्री जी इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी संकल्प 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक आभार करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जिन सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, आइए नजर डालते हैं इसकी झलक दिखाती एक लघु फिल्म पर। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग ढके नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़ी ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा। हमने बुजुर्ग मामा को भी कष्ट से चढ़ाए। साधारण आदमी कहाँ एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले में देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो
बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों का पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा। भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होगी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बढ़ाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट कर। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठुलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा। और सोचिए, लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशन। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशन। और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो,
टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीश्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाए, उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है
मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया गया। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की सांस बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी भारत के लोगों ने करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो पहली वजह। और दूसरी वजह है, पूर्ण बहुमत की सरकार ने उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है, उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को पसंद भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री, हर नागरिक के सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है।
प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त हो चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई थी। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला है। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देशी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी। वो यादगार बन जाए। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा। साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशन में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दी गई। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर